प्यारे नर्सिंग के विद्यार्थियों, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं RUHS BSc नर्सिंग पेपर सॉल्यूशन RUHS BSc नर्सिंग पेपर सॉल्यूशन, जिसमें ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा था, जो पुराने पेपर आए हुए एग्जाम में उनके बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आज नया पेपर आपके सामने लेके आया हूं मैं। BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट रिमाइंडेड एग्जामिनेशन, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का था जुलाई 2018 का पेपर मैं आज आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। 2018 का सप्लीमेंट्री एग्जाम वाला 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम, जिसमें कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, CET सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन करूंगा। इस पेपर में से मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके मेन एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे। जी हाँ, 3 क्वेश्चन जो आपके लिए होने वाले हैं, कितने नंबर के होने वाले हैं? 48 नंबर के, लगभग 50 नंबर 45 नंबर की क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे एग्जाम में, इसी पेपर में से। तो ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन 3 स्टार है, जो एग्जाम 100% पूछा जाएगा। इसी में मैं बताऊंगा। 80 नंबर का होता है अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। CET में 80 नंबर का पेपर होगा। पासिंग मार्क्स होते हैं RUHS में 40 नंबर। ओल्ड बैच की बात हो रही है यहाँ पे, ओल्ड बैच की, बिना सेमेस्टर वालों की, जिसके सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि कौन सा पहला क्वेश्चन आया था। तो डिफाइन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, ए वाला ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया था 4 नंबर का, इसने दिया था ओनली IPR को डिफाइन करना है और उसके पर्पज लिखने थे। दूसरे नंबर पे इसने पूछा था बी में, डिस्कस द फेजेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फेजेज ऑफ IPR का इसमें पूछा था, एक्सप्लोरेशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज, जो फेज होती है CET के अंदर, IPR के अंदर, वो आपको लिखनी थी। डिस्क्राइब द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का इसमें क्वेश्चन डाला गया था। तो जो ये IPR वाला क्वेश्चन है साथियों, इस पर 3 स्टार आप लगा सकते हैं। इस बार फिर से पूछा जाएगा आपको 2024 के मेन एग्जाम के अंदर 3 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है IPR से रिलेटेड। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है आपके और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। तो डिस्कस द काउंसलिंग प्रोसेस, स्टेप एंड टेक्निक। 7 नंबर का पूछा था इसने कि डिस्कस कीजिए काउंसलिंग की प्रोसेस को और क्या करना है, उसकी स्टेप और टेक्निक को समझाना था कि कौन कौन से काउंसलिंग के मेथड होते हैं, उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट बी नंबर पे पूछा था इसने, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के जो सिद्धांत थे उसके बारे में बताना था। इसने नेक्स्ट पूछा था कि काउंसलिंग के सिद्धांत के बारे में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट इसमें पूछा था एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग को दे दिया था, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लर्निंग इज ए क्या है? लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। इस प्रकार से 7-8 आपको लिखने थे। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा था कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के प्रिंसिपल पूछे इसने, एक्सप्लेन करने थे मैगजिम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। एंड बी नंबर पे पूछा था एन्यूमरेट द पर्पज ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड के बारे में पर्पज जो है उसका लिखना था। ठीक है, और एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड जो टीचिंग का है उसके अंदर क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या उसके फायदे और नुकसान है, उसके बारे में बताना था। 16 नंबर का क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन इसने दिया था एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट। मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट बताना था क्वेश्चन 4 के ए में। बी में पूछा था एक्सप्लेन द एटीट्यूड स्केल। एटीट्यूड स्केल बतानी थी। और सी में इसने पूछा था डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन असेसमेंट मेथड टेक्निक इन नर्सिंग। ठीक है, इसमें से जो है असेसमेंट के बारे में बताना था, एटीट्यूड स्केल के बारे में बताना था, असेसमेंट मेथड के बारे में बताना था, टेक्निक के बारे में बताना था कि नर्सिंग एजुकेशन के अंदर कौन कौन से असेसमेंट टेक्निक को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये भी 16 नंबर का था। नेक्स्ट इसने 5वां क्वेश्चन पूछा था, अटेम्प्ट एनी 5 ही करने थे और 6 क्वेश्चन टोटल आए थे 2018 के रिमाइंडेड के अंदर। 5वां क्वेश्चन पूछा था राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। एनी 4 लिखने थे, 5 होंगे लगभग, 5 में से 4 करने थे। 16 नंबर का था। एक शॉर्ट नोट जो था 4 नंबर का था। जी, प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। बी वाला था कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिर से 3 स्टार लगा लीजिए इसको, कम्युनिकेशन प्रोसेस को फिर से 3 स्टार। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, फिर से 3 स्टार लगा लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को फिर से 3 स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है शॉर्ट नोट। नर्सिंग राउंड्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग को 3 स्टार आप लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आप नोटबुक में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। एनी 4 में 6वां क्वेश्चन था फिर से, तो उसमें था ग्रुप डायनेमिक्स, रोल प्ले और बेड साइड क्लिनिक, जोहरी विंडो एंड 3 डायमेंशन एड्स। तो जोहरी विंडो को फिर से 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 4 नंबर पर पूछा जाएगा। ग्रुप डायनेमिक्स को लगा लीजिए स्टार। ठीक है, एंड बेड साइड क्लिनिक को आप लगा सकते हैं स्टार। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन में से, 16 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था 2018 BSc नर्सिंग पार्ट सेकंड रिमाइंडेड एग्जामिनेशन 2018 का कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी CET का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने आपको सोल्व करवाया 2018 का 80 नंबर का आता है, जिसमें पासिंग मार्क्स आपको 40 नंबर लाने होते हैं, तो आराम से CET में पास हो सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे पेपर आपको सोल्व करवाए जाएंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें गूगल नर्स के साथ। इसी क्रम में आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी हमारे बहुत सारे वीडियो जो आपके RUHS एग्जाम से रिलेटेड नोट्स जो भी होते हैं, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले पता चले, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।